नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो बेसिकली होने वाला है वो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो दोस्तों ट्रांसफ़र है उसके ऊपर होने वाला है। और साथ ही साथ जानेंगे कि गाइडलाइन जो तैयार की जा रही है उसके कुछ बिंदु भी लीक हुए हैं और वो क्या है। अब उसमें क्या कुछ मापदंड रखे गए हैं कि किस बेसिस पे जो है ट्रांसफ़र को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एक पद है और उसके ऊपर एक से ज़्यादा आवेदन है तो फिर उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली। शायद थोड़ा सा इसमें क्योंकि 4-5 अपडेट्स हैं तो थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन सारी चीज़ें इसमें जो है क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों स्थानांतरणों की तिथि आगे बढ़ाने के बाद अब ये कौन सी बढ़ी है, ऑल ओवर जो कर्मचारी हैं उनकी तिथियां आगे बढ़ी है। अब उनके स्थानांतरण को लेकर कवायद शुरू हो गई है। संभवतः 1-2 दिन में सूची भी जारी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात की। अब सूची बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय का दल जयपुर में डेरा डाले हुए है। सरकार की ओर से 14 सितंबर को स्थानांतरण के लिए अंतिम तिथि की गई थी, आपको पता है। अब इसे देखते हुए बड़ी संख्या में स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ शिक्षकों और कॉलेज प्राचार्य के जो है ट्रांसफर हुए थे, लेकिन अब सरकार ने तबादले करने की तिथि को 30 सितंबर तक यानी कि इस महीने के एंड तक बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए अन्य विभाग जो हैं, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भी हैं, तो वो भी ट्रांसफर चाहते हैं उनके कर्मचारी, तो बस उनके भी ट्रांसफर जो है अब चालू है और 30 सितंबर तक किए जाएंगे। अब देखिए इसमें मंत्रालय कर्मियों का भी जो है स्थानांतरण होगा, जो अपने एलडीसी यूडीसी होते हैं उनका भी स्थानांतरण शामिल है और इंतजार बढ़ रहा है। अब इसमें दोस्तों अगली जो अपडेट है उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि क्या मापदंड होने वाले। देखिए जरा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की गाइडलाइन तैयार हो चुकी। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों के लिए गाइडलाइन तैयार है और उसमें 5 सदस्यीय समिति है जिन्होंने रिपोर्ट दे दी है। सूत्रों ने बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन में सामान्य जिलों में 5 वर्ष और प्रतिबंधित जिलों में 8 वर्ष तक सेवा दे चुके शिक्षकों के ही तबादले किए जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी बात लिखी गई कि न्यूनतम जिन्होंने 5 साल अपना जो है कार्यकाल पूरा कर दिया। अब जो रीट 2016 में लगे उनके 5 साल तो नहीं हुए क्योंकि ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट मिली। ऑलमोस्ट 5 साल हैं, ज़्यादा नहीं है। 2018 वालों के लगभग 3 साल हो गए, अभी तो वो परमानेंट ही हुए हैं, स्थायी हुए हैं, प्रोबेशन पीरियड पूरा किया, तो उनको स्थानांतरण का लाभ मिलता मुझे नहीं दिख रहा। अब उनके अलावा जो अपने थर्ड ग्रेड टीचर हैं, पहले जो आरटेट होती थी फिर थर्ड ग्रेड भर्ती होती थी जिला परिषदों के माध्यम से, उनमें जो चयनित हुए उनको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा क्योंकि 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए सामान्य जिले से आपको जो है ट्रांसफ़र कराना है तो। और प्रतिबंधित जिले जो हैं लगभग 11 है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जिनको डार्क जोन भी कहते हैं। अपना बाड़मेर भी उसी में आता है जहाँ पर शिक्षकों की थोड़ी सी कमी मानी जाती है। तो उनमें से अगर कोई ट्रांसफ़र कराना चाहता है बाहर सामान्य जिलों में तो उसके लिए उसको कम से कम जो है 8 वर्ष का एक्सपीरियंस यानी कि 8 वर्ष की उनकी सेवा होनी चाहिए। लगभग 2012-13 में अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो तब से लगा के अब तक का जो उनका एक्सपीरियंस है वो उसमें काउंट किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि गाइडलाइन ऑलमोस्ट तैयार है। हालांकि अब इसमें से कुछ एक चीज़ें निकल के सामने आई, थोड़ी सी लीक हुई हैं, तो ऐसे करके इसको जो है एक तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे एक ही पद है और उस पर जो है 2 तरह के आवेदन हैं तो फिर कैसे प्राथमिकता देंगे, तो ऐसे करके उसमें जो है एक्सपीरियंस को बेस बनाया जा सकता है। और मंडल स्तर पर जो है तबादले हुए, अब आपको पता है सेकंड ग्रेड में मंडल वाला मैटर रहता है। संभाग के अतिरिक्त यूँ 9 मंडल होते हैं, 7 तो अपने संभाग चूरू और पाली को भी मंडल की कैटेगरी में रखा जाता है, तो 9 मंडल होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मंडल से बाहर सरकार कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो स्वयं करता है तो उसकी जो है एक तरीके से वरिष्ठता जो है उसका लोप हो जाएगा। देखिए इन्हें स्वेच्छा से तबादले मानते हुए दूसरे मंडल में जाने पर इनकी वरिष्ठता का जो है वो लोप हो जाएगा और नए मंडल में इनकी वरिष्ठता सबसे नीचे अंकित की जाएगी। कई बार वीडियो मैंने बताया कि जो सीनियरिटी है वो लैप्स हो जाती है, यानी कि वरिष्ठता का लोप हो जाता है हिंदी में कहें तो वो क्यों होता है, जब मंडल से बाहर आप अपने अकॉर्डिंग आवेदन करके जो है ट्रांसफ़र कराते हैं तो सरकार कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड ग्रेड और अपने थर्ड ग्रेड में जैसे जिला है तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कराते हैं तो उसका थोड़ा सा मैटर देखा जाता है। बाकी फर्स्ट ग्रेड है तो वो तो ऑल ओवर राजस्थान है तो उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए और भी क्या अपडेट है इसमें। अब रीट 2021 वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा रोड़ा अब अटकाएंगे नहीं। देखिए क्यों, बेरोजगारों की राह में 2021 रीट शिक्षक भर्ती में जो भी लगे हुए शिक्षक हैं वो रोड़ा नहीं अटकाएंगे। इसके पीछे 2 खास वजह है। पहली वजह ये कि तृतीय श्रेणी शिक्षक की इससे पहले भर्ती 2018 में हुई। ऐसे में पिछली भर्ती में लगे ज़्यादातर शिक्षक अब स्थायी हो चुके हैं, तो जब स्थायी होते हैं तो पेमेंट 40,000 39-40,000 के आसपास चला जाता है। तो उसमें फिर स्थायी वाले क्यों वापस आके 20-22-23 हज़ार का पेमेंट लेंगे, 17 मतलब 15,000 मिनिमम 15 से 20,000 का अपना जो है हानि क्यों कराएंगे, अपना घाटा क्यों कराएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी वजह है कि सरकार लगातार तबादला नीति बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में पहले से कार्यरत शिक्षक यदि इस भर्ती में शामिल होकर दोबारा चयनित होते हैं तो उनको दोबारा प्रोबेशन पीरियड निकालना होगा, जिसका एक उदाहरण जो था दोस्तों अपने ऑप्शन भराए गए थे रीट
2016 की वेटिंग लिस्ट निकालने से पहले कि आप इसमें वेटिंग लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, किन से जो पहले लग चुके हैं टीचर, चाहे पहले मतलब क्या बाद में लगे रीट 2018 में, तो जो अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं या जो रीट 2018 की वेटिंग थी उसमें चयनित होकर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ऑप्शन भराए गए कि क्या आप 2016 वाली लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। नहीं होना चाहते, बहुत अच्छी बात, अपनी जॉब कीजिए। अगर होंगे तो फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, मतलब आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दोबारा निकालना होगा। तो ये स्पष्ट किया गया। बाकी अमूमन क्या होता है कि आप अगर जैसे इसमें जो है चयनित होते हो और फिर अगर कोई और जॉब लेते हो प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद, तो मैं आपको बता दूं प्रोबेशन पीरियड दोबारा नहीं निकालना होता, वो एक ही बार होता है। नो मैटर आप उस पर फिर कौन से भी अधिकारी के पद पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, दोबारा प्रोबेशन पीरियड नहीं होता। हाँ, उसके अलग ही ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, बट प्रोबेशन पीरियड वो एक ही बार होता है। लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया था कि अगर आप 2016 से 2018 वाली रीट में चयनित हो चुके हो, ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप ऑलमोस्ट स्थायी भी हो चुके हो, लेकिन अगर इधर मुड़ के अगर आप आए तो आपको फिर से प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। तो इसी प्रोबेशन पीरियड वाले 2 साल वाले मैटर के कारण और हर महीने 15,000 यानी कि लगभग उनको 3 से 4 लाख का घाटा सहन करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ कोई भी शिक्षक नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए जो है 2021 वाली रीट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी पिछले चयनित हुए टीचर हैं वो इसमें एग्ज़ाम भले ही दे दें, बट फिर से प्रोबेशन पीरियड और सारी चीज़ें नहीं करेंगे। उनको पता है 5 साल एक्सपीरियंस तो कल पूरा हो जाएगा, 2-3 साल तो हो ही चुके हैं, तो बिल्कुल ट्रांसफ़र के जरिए ही वो अपने घर की तरफ आना चाहेंगे। अब देखिए और भी क्या अपडेट है। गाइडलाइन में क्या खास है, मंत्री ने गाइडलाइन को लेकर कुछ संकेत दिए हैं, जिसमें कुछ वर्षों से जो है दूर दराज के जिलों में कार्यरत जो शिक्षक हैं, जो दिव्यांग हैं, महिला, विधवा, एकल महिला या फिर जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, पथी बदलने वाले मामले हैं कि दूर दूर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पास लाने के लिए या एक करने की भी जो है सरकार कोशिश करेगी। ऐसा कोई लिखित रूल तो नहीं है, बट सरकार भी थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि वोटों से चलती है, वोट कौन देता है, युवा ही देता है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा मानवीय पहलू हम कह सकते हैं, देखेंगी ज़रूर सरकार। और बाकी देखिए अब इसमें एक और भी छोटी सी अपडेट है, टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला मैटर है। देखिए जरा कि जनजातीय क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2014 में तत्कालीन सरकार ने राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र सेवा नियम टीएसपी एरिया जिसको बोलते हैं वो बनाया, किंतु अभी तक इसकी पालना नहीं हुई है। टीएसपी क्षेत्र में शिक्षा विभाग में बहुत कम पद रिक्त बचे हैं। रीड नज़दीक आने के साथ ही नॉन टीएसपी शिक्षकों को उनके घर में अगर भेजा जाए स्थानांतरित करके, तो फिर वहाँ जो जनजातीय क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है, उसमें काफ़ी पद खाली हो सकते हैं। और टीएसपी एरिया के जनजातीय क्षेत्र के अपने जो शिक्षक हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा एक चांस मिल सकता है सेलेक्ट होने का, क्योंकि पद ज़्यादा खाली होंगे तो वहाँ के ज़्यादा शिक्षक चुन के जाएंगे कहाँ पर, टीएसपी एरिया के टीएसपी एरिया में। और इसके लिए क्या करना होगा सरकार को, टीएसपी एरिया से जो नॉन टीएसपी एरिया में आना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए। तो ये भी थोड़ी सी एक मांग उठ रही है। तो मेन यही है बात कि एक्सपीरियंस को बेस बनाया जाएगा, और यही एक लीक अपडेट आई है अपने थर्ड ग्रेड के बारे में। बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट आती चली जाएगी थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र से संबंधित विशेषतर, तो मैं बिल्कुल आप तक वो पहुंचा दूंगा, वो जानकारी और वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।